ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, आदर के योग्य मातृशक्ति, आत्मिक विकास का राजमार्ग 13वां एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। बंधुओं, पिछले एपिसोड में हमने साधना के अंतर्गत अष्टांग पातंजलि योग में आसन के ऊपर चर्चा की थी। आसन सिद्धि के लिए शरीर, मन और प्राण तीनों का परिष्कृत होना, तीनों का संतुलित होना आवश्यक है। ऋषि ने मन के संतुलन के लिए यम नियम का प्रावधान किया। आसन सिद्धि के लिए यानी कि शरीर शुद्धि के लिए आसनों का प्रावधान किया और प्राण की शुद्धि के लिए, प्राण को परिष्कृत करने के लिए प्राणायाम का प्रावधान हमारे सामने रखा। प्राणायाम समझने से पहले थोड़ा ये समझना जरूरी है कि प्राण है क्या। आमतौर पे हम लोग यही मानते हैं, यही समझते हैं कि प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पर्याप्त होती है, हमारे फेफड़े पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिससे हमारे शरीर का, हमारे स्वास्थ्य का संवर्धन होता है। मित्रों, बात यहीं तक अगर होती तो प्राणायाम का अध्यात्म में जितना महत्व बताया गया है, जितना स्थान दिया गया है, शायद उतना नहीं होता। प्राणायाम का अर्थ है प्राण के आयाम में, प्राण की डायमेंशन में प्रवेश करना और उस प्राण तत्व को अपने अंदर धारण करना। तो पहले ये जानना जरूरी है कि प्राण है क्या। प्राण एक सूक्ष्म तत्व है जो कि सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्रकृति में जितनी गति दिखाई देती है, बीजों के अंकुरण से लेकर पेड़ पौधों की वृद्धि तक, उस सब के पीछे ये प्राण शक्ति ही काम करती है। इतनी प्राण शक्ति प्रत्येक जीव में होती है जिससे हमारी दिनचर्या ठीक प्रकार से निरंतर चलती रहे। लेकिन हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार कुछ लोगों में प्राण तत्व अधिक मात्रा में होता है और कुछ में थोड़ा न्यून होता है। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि कुछ लोग हर काम में आगे बढ़ के आगे आते हैं, उनकी बातों का प्रभाव दूसरों के ऊपर अधिक पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर काम में पीछे रहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग तो इतने प्रभावशाली होते हैं कि जब कोई दूसरा आदमी उनके सामने आता है, वो उनके प्रभाव में आ जाता है। ये जो अंतर है, ये इस प्राण तत्व का ही अंतर होता है।
जो प्राणवान होते हैं, जिनके अंदर प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, वो हर काम में आगे बढ़ते हैं, नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। जिनमें प्राण थोड़ा न्यून होता है वो हर काम में पीछे रहते हैं। और जब ये प्राण क्षीण हो जाता है तो अनेकों प्रकार के रोग हमारे शरीर को घेर लेते हैं। प्राण एक प्रकार की प्राकृतिक विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं। हमारे जो शरीर का अंदरूनी संचालन है वो इसी शक्ति के माध्यम से होता है। मन, शरीर और प्राण तीनों एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। अगर मन को कोई ठेस पहुंचती है तो वो हमारे शरीर को भी प्रभावित करती है और प्राण भी क्षीण होता है उससे। आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा कि अगर हमें खूब ज़ोर से भूख लगी है, खाने की प्रबल इच्छा है और अचानक कोई हृदय विदारक संदेश मिल जाए तो हमारी भूख उड़ जाती है। शरीर टूटा टूटा सा और कमज़ोर महसूस होने लगता है। तो ये इसी कारण होता है क्योंकि मन का संबंध शरीर और प्राण दोनों से है। तो इसलिए आसन की स्थिरता के लिए तीनों का संतुलित होना आवश्यक है। मन के संतुलन के लिए हमने प्रयास किया यम नियम के अंतर्गत। शरीर को समृद्ध बनाने के लिए, शरीर के परिष्कार के लिए योगासन का सहारा लिया। और अब बात करते हैं प्राण के परिष्कार की, प्राण के संवर्धन की। तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने प्राणायाम का आविष्कार किया और हमें एक बहुत बड़ा उपहार के रूप में ये संपदा प्रदान की। आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। आगे इसी पर चर्चा अगले एपिसोड में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।